हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तिथियां व अन्य जो चीज़ें हैं जो डेटा टाइप का है, जो कि इसका एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसमें रटन टू टाइप के प्रश्न हैं। ये भी वैसे ही है। हाँ, आप बहुत डिटेल में पढ़े रहेंगे तो इसको याद करने में, मेमोराइज करने में आसानी रहेगी, और अदरवाइज़ तो रटना ही है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे की जीवन अवधि। तो वो दिया हुआ है जीवन अवधि 1798 से 1897। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी मैचिंग में कि, और क्रोनोलॉजिकल आर्डर पूछ लिया जाता है कि कौन सबसे पहले का है समाजशास्त्री, उसके बाद का कौन है। तो ये आप याद कर लीजिए, 1798 से 1897। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे कई लोगों के एक साथ रख दिए, तो उनको देख लीजिए आप। कार्ल मार्क्स की 1818 से 1883। फिर हर्बर्ट स्पेंसर देखिए, उनके बाद है 1820। उसके बाद विल्फ्रेड पेरेटो, उनके बाद के हैं 1848, फिर 1858, फिर 1864। ये मतलब डेट ऑफ बर्थ इनकी बढ़ती जा रही है। मतलब ये लोग सबसे पहले के अर्थशास्त्री ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। पहले अगस्त काम्टे 1798 से 1857, फिर कार्ल मार्क्स 1818, हर्बर्ट स्पेंसर 2 साल बाद 1820, फिर विल्फ्रेड पेरेटो 1848, इमानुएल दुर्कheim 1858, मैक्स वेबर 1864। तो आप लोग इसको पॉज करके इनका ये ये वाला सन ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इधर वाला भी आप याद कर लो आप लोग। थर्ड है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ। तो 29 जनवरी 1953 को हुआ। तो आप लोग जानते हो, पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के लिए उसमें रिजर्वेशन के लिए है ना, ओबीसी को रिजर्वेशन 27% दिया गया है। नेक्स्ट है, ओबीसी कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हमारे संविधान में। तो वो दिखे हैं 340 क्लास 1, 340 क्लास 2, 16 क्लास 4, ये हैं अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद 15 ये पूछा, ये सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, वहीं से मैंने कलेक्ट किए हैं। अनुच्छेद 15 में किससे संबंधित है। यह है जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब भेदभाव नहीं कर सकते आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ। फिर आ जाता है आर्टिकल 46, जो SC ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हित का उन्नयन से संबंधित है। 46। फिर अनुच्छेद 244, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 342, जो कई बार पूछा गया है, ये संबंधित है, राष्ट्रपति किसी जाति को ST घोषित कर सकता है, क्योंकि वो उस एरिया को घोषित करता है, वहाँ पे जो जातियाँ होंगी वो उसमें ST में आ जाएंगी। तो ये इस सन को आप लोग ध्यान, अनुच्छेद को देख लीजिए। अगर हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं कोई गड़बड़ी है, मान लो जो मेरे रिसोर्सेज हैं उसमें गड़बड़ी है, तो आपके पास है तो उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। जैसे पहले वाले वीडियो में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र को मैंने 1948 बता दिया, जबकि 1848 है। उसमें कमेंट को पिन कर दिया, आप लोग देख लेना। अनुच्छेद 330, लोकसभा में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335, SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 11वां है, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ, यह है 1956 में। अनुच्छेद 332, विधानसभा में SC ST की सीटों के लिए आरक्षण। पहला था 330, लोकसभा में सीटों का आरक्षण था वो, और 332 विधानसभा में। मतलब जो कम वाला था वो बड़ी सेंट्रल में लोकसभा के लिए, और जो आर्टिकल बढ़ गया 332 तो विधानसभा के लिए हो गया। नेक्स्ट है 13वां, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ 1986 में। इसमें जो लड़कों के लिए 7 से 16 उम्र कर दी गई है, लड़कियों के लिए 7 से 18, जो किशोर माने जाते हैं उनके लिए किशोर सुधार गृह वगैरह होते हैं, अगर कोई वो अपराध करते हैं तो।
14th क्वेश्चन है जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम, तो ये कब आया? जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1948 में, मतलब जाति के आधार पे हम किसी को अयोग्य नहीं ठहराएंगे। नेक्स्ट है 15वां अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, मतलब आप छुआछूत है ना, यानी इसको अबॉलिश कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, इसके आधार पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कि ये अधिनियम आया 1955 में। 16वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 15 जुलाई 1951 में। जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया और भूमि सुधार के कुछ नियम लागू हुए, तो 15 जुलाई 1951 को। 17वां क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 में। 18th है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम कब लागू हुआ? 1939 में। इसके अंतर्गत जो मुस्लिम महिलाएं थी वो विवाह मतलब तलाक ले सकती थी, विवाह विच्छेद कर सकती थी, तो यह आया 1939 में। भारत में 19वां भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरू हुई आपकी 1952 से। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां कि सर्वप्रथम अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्यापन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 1876, और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है उनकी येल यूनिवर्सिटी, YALE, येल यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन और हो गए, और वीडियो को आप लोगों के काम का है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सब क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपने। थैंक यू फ्रेंड्स।